और बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर जल्द ही लागू होगा। जी हां, निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर लागू करने की तैयारी जो है वो कर ली है। प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूची का मिलान प्रारंभ कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में एसआईआर लागू करने को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। एसआईआर के मुद्दे पर क्यों सियासत हो रही है और विपक्ष और सत्ता पक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल अभी थमा नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मतदाता सूची का मिलान शुरू कर दिया है। बीएलओ के माध्यम से 2025 की मतदाता सूची का 2003 की सूची से मिलान किया जा रहा है। जिन मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में दर्ज होंगे, उन्हें किसी प्रकार के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। जिनके नाम 2025 की सूची में तो हैं, लेकिन 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें अपनी नागरिकता के प्रमाण के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। छत्तीसगढ़ में एसआईआर लागू होने की हलचल के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरे दलों के मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप भी लगा रही है। वोटर लिस्ट में गलत नाम ऐड करते हैं, दूसरी तरफ से फिर कांग्रेसियों का और अपने विरोधियों का कैसे नाम काटते हैं। तो ये डबल गेम जो चल रहा है, तो एक तरह से प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा ये संकट का समय है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना हम सब लोगों के लिए चुनौती है। विजय शर्मा जी तो सिर्फ 21 लोगों का नाम लेकर बोले कि देखो हमारे यहाँ भी नाम आया 21 लोगों का। बहुत सारे जगह आप देखे होंगे, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट, बहुत सारे लोगों ने कई जगह 51, कहीं 200, कहीं तो कुछ लोगों को लेके आए। ये देखिए, ये फर्जी मतदाता है। वहीं भाजपा पहले ही एसआईआर के पक्ष में नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से लेकर कई नेता पहले ही एसआईआर लागू करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर कहते हैं, छत्तीसगढ़ में एसआईआर लागू होना चाहिए। पूरे देश में एसआईआर की शुरुआत हो गई है, छत्तीसगढ़ में नहीं। और मैं तो स्वागत करता हूं कि पूरे देश में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर करवाने का निर्णय लिया है उसका, और अच्छा होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए। 20-22 साल बाद हो रहा है, एक पीढ़ी निकल गई समझ लीजिए। तो एक अच्छी मतदाता सूची बनेगी, अच्छा परिचय पत्र बनेगा, अच्छी चीजें होंगी, लोगों का काम सुगम और आसान होगा। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए की जाने वाली प्रक्रिया गलत है कि सही है, कोई बता दें मुझे। और इसका विरोध राहुल गांधी क्यों करते हैं? मैं तो खुद कवर्धा के लिए एसआईआर की मांग करता हूं, होना ही चाहिए। किस तरीके से लोग ने फॉर्म 6 यूज कर करके अपना नाम जुड़वाया है, तो जहां भी नाम डुप्लीकेशन होता है उसको ठीक करने के लिए या कोई और संशोधन है उसका चांस लोगों को देने के लिए ये नियमित प्रक्रिया है, होनी ही चाहिए। और ये सघन पुनरीक्षण का कार्य इस बार जो किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर देश भर में बवाल मचा है। अब छत्तीसगढ़ में भी इस प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2025 की मतदाता सूची को 2003 से मिलाया जाएगा, तो जाहिर है कई नाम छूटेंगे भी और सूची से बाहर भी होंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर बवाल भी होगा और जमकर सियासत भी। यह देखने वाली बात होगी कि निर्वाचन आयोग ऐसे मतदाताओं को राहत देने के लिए क्या कदम उठाता है। गौरव शर्मा, रायपुर।